गुड मॉर्निंग। आइए थ्योरम पढ़ते हैं 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। धैर्य पूर्वक सीख लो, कॉपी कलम साथ में रखो और प्रूफ करते ही उसको अच्छे से नोट कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूफ होगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर दोबारा ये वीडियो को नहीं देखना, एक ही बार में समझ में आएगा। आइए देखिए थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोगों को पता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, दिख रहा है ए बी सी। तो ये कोण हमने कितना डिग्री का बनाया, 90 का। 90 का हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो आपको पता है कि 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, यही होता है। तो लिखेंगे दिया है, गिवन में क्या है, दिया है कि ये भाषा आपको लिखना पड़ेगा। दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। थ्योरम में दिया हुआ है, कह रहा है ना कि समकोण त्रिभुज है, कह रहा है 90 हो गया, ठीक है। AC कर्ण हो गया, AC बराबर क्या हो गया, कर्ण, और बाकी BC और AB अन्य भुजाएं हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए तो सिद्ध करना है कि देखिए क्या सिद्ध करना है। कहा क्या रहे थ्योरम कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये होगा AC, इसका वर्ग कर दो मतलब स्क्वायर कर दो। बाकी अन्य दो भुजा थे, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों के वर्ग करके जोड़ दो, ये प्रूफ करना है, यही है ना। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। आइए देखिए तो क्या है, कर्ण AC है तो AC क्या होगा, AC ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया AB स्क्वायर और इज प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूफ करके देना है, आसान है, यही नहीं करना है, बस हो गया, प्रूफ हो गया, मान लीजिए कि प्रूफ हो गया। आइए देखिए पहले हम सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं, समरूपता पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो देखिए, आपको समरूपता समझ में आ जाएगा। आइए तो प्रमाण में चलते हैं, आप कुछ रचना कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, रचना, कंस्ट्रक्शन करते हैं। रचना क्या करते हैं बउआ, देखो भगवान जितना देते हैं उतना ही से काम चलाता है कि अपना भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। अपना भी एफर्ट लगाओगे, अपना भी तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। तो रचना में कुछ नहीं कीजिए, बी से यहाँ पर लंब डाल दीजिए, डी डाल दिए, ये लंब हमने डाल दिया कहाँ पर, बी से AC पर। बी से BD लंब AC पर डाला, तो वही बात हम लिख देंगे कि बी से BD लंब परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर AC डाला, AC क्या किया, डाला, कोई दिक्कत। अब देखिए अब चलिए प्रमाण मतलब प्रूफ में चलना है। प्रमाण में चलिए एकदम शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, कुछ नहीं। त्रिभुज कई को बन रहा है, ABC भी बन रहा है, ADB भी बन रहा है और BDC भी बन रहा है, मतलब 3 त्रिभुज बन रहा है ना। तो आपको एकदम याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है कि कौन कौन त्रिभुज में हमें काम करना है। ABC में एक बार काम करना है। चलिए त्रिभुज ABC और एक छोटका त्रिभुज ले लो तथा त्रिभुज ADB आपको ये दिमाग में याद रख लेना है कि हमको एक और बड़ा त्रिभुज ABC में चलना है, एक और छोटा त्रिभुज ADB में चलना है। याद हो गया ये बात। आइए कुछ नहीं करना है, इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है। तो समरूप तभी हो जाएगा जब कभी किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है, दो त्रिभुज का, वो समरूप कहलाता है। और सभी भुजाएं बराबर हो तो वो सर्वांग हो जाता है। तो हम समरूप करना है, और समरूप करेंगे तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। आता ही समझ में, समरूप करेंगे तो भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो सिंपल है, सिंपल से हम देख लेंगे। एक बात बताइए आप, ई कोण क्या डिग्री का आपको दिख रहा है, ABC बड़का त्रिभुज में मान लो कि ई नहीं है, तो ई कोण क्या डिग्री का दिख रहा है, 90 का। तो इसको कोण B बराबर 90 है ना। और गौर करो जब हम ई इसको यहां से खींच देते हैं तो ई कितना डिग्री को बन रहा है, 90 का बन रहा है ना। तो कोण D भी कितना का बन रहा है, 90 का। यानी बड़का त्रिभुज में कोण B 90 है और छोटा त्रिभुज में कोण D क्या है, 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात बताओ कि इस त्रिभुज में बड़का त्रिभुज में कोण A और छोटका त्रिभुज में इसको हटा दो तो कोण A है ना। तो यानी बड़ा त्रिभुज में भी कोण A है और छोटा त्रिभुज में कोण A है, यानी वो कोण दोनों में है।
ये ऐसा आदमी है कि दोनों जगह भोज खा लेता है, ठीक है, उस टोला में भी और इस टोला में भी, दोनों जगह खा लेता है, इसलिए कॉमन आदमी है ये अगुआ है। अगुआ, अगुआ क्या होता है, लड़की तरफ से भी होता है और लड़का तरफ से, इसको बोलते हैं अगुआ, और अंग्रेजी में इसको एजेंट बोला जाता है, और हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं। दलाल बोलोगे तो केवल ब्याह नहीं होगा, सोच लेना तुम लोग। हाँ, इज्जत करो भाई, वही आदमी है जो ब्याह करवाता है। अब वो नहीं रहे तो किसी का ब्याह नहीं होगा। वो तो कहनो आनर बानर केकरो ब्याह करवा देता है, अच्छा कह के, ठीक है। लड़का चाहे मतलब बूढ़ा ही क्यों ना हो, कहेगा लड़के ही है, होता है कि नहीं। हाँ, तो वही है, ये अगुआ काम करेगा। तो ये दोनों में है, कौन ए जो है, कौन ए है, कौन ए किसके बड़ा है, कौन ए, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे बुआ, कॉमन, दोनों में है। हो गया ना। किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में अगर बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, और इसलिए वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम प्यार से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी, किससे बुआ, ए से। ए क्राइटेरिया है, उससे हमने क्या कर दिया, समरूप कर दिया। अब सिंपल बात समझिए कि त्रिभुज जैसे ही समरूप होगा तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो अगर बड़का त्रिभुज में हम ए बी ले लेते हैं, बड़का त्रिभुज में ए बी, तो गौर करना ए बी लंब है ना, ए बी क्या है, लंब। तो इस छोटका त्रिभुज में ई आधार हो गया तो ई लंब हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, दिख रहा है ना ये, तो ई अगर ई आधार हो गया बी डी, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हुआ ना। तो इस त्रिभुज में अगर हम लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज में भी क्या लेना पड़ेगा, लंब एडी ले लिए। अच्छा, बड़का त्रिभुज में हम कर्ण ले लेते हैं, 90 के सामने वाला कर्ण एसी है, एसी ले लिए। तो छोटका त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, डी के सामने वाला ए भी होगा, कर्ण नहीं होगा, ए भी कर्ण हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करें, नीचे दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है, हम जो लिखे नहीं दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना। चलिए तो हम यहां से लिखते हैं। अब देखिए, दोनों क्रॉस गुना कीजिए, ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी गुने ए सी क्या होगा, ए सी गुने में ए सी गुने में ए डी हो गया। अब देखो यहां से, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे नाउ। अब चलिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बच गया नहीं, एक बार एबीसी और इसमें, एक बार एबीसी और इसमें। चलिए तो क्या है, बीडीसी, बीडीसी में कुछ नहीं करना है, जो काम हम इसमें किए थे वही काम इसमें भी करना है। इसमें भी बताइएगा कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा, 90 डिग्री है नहीं। अब कौन सी के कॉमन है, नहीं है, दोनों कॉमन है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन हो गया तो दो कोण बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा, कौन सा त्रिभुज, ये वाला ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया। किससे, ए से समरूप हो गया ना। और जैसे समरूप हो गया तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। अब गौर करना, अगर इस त्रिभुज में हम आधार ले लेते हैं, ले आधार रे, तो ये आधार अगर बीसी ले लिए बड़का त्रिभुज में, तो यहां से देखो ये आधार हो जाएगा इसके लिए, ये लंब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आधार क्या हो गया, सी डी बराबर। अब बड़का त्रिभुज में ए सी कर्ण लेंगे तो छोटका त्रिभुज 90 के सामने कर्ण क्या होगा, बीसी होगा ना रे, 90 के सामने कर्ण, तो बीसी गुने बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी ना। ये समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ लो। जोड़ोगे तो क्या होगा, एलएचएस के साथ जोड़ेगा तो ए बी स्क्वायर अब प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी अक्रॉस ए डी प्लस ए सी अक्रॉस सी डी। अब यहां से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी दोनों है, कॉमन ले लेंगे, ये हो गया ए डी प्लस में हो गया सी डी। अब गौर करो, एडी और सी डी एसी के बराबर है, एडी प्लस सी डी किसके बराबर है, एसी के बराबर। यहां से लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी और गुने एडी प्लस सी डी, एसी के बराबर है एसी। तो यहां से ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही प्रूव करना है। यह क्या लिखना है, आसान था, ठीक है।
आसान था। अब देखो रेडीमेड क्या यूज करना है। मान लो कि आपको एग्जाम में भूल गए एग्जाम में और सब भूल के बिसर गए, कुछ याद नहीं रहा आपको, तो रेडीमेड कैप्सूल भी तो होना चाहिए ना। तो रेडीमेड कैप्सूल देखो कुछ नहीं है, एकदम कुछ करके प्रूफ कर दोगे। रेडीमेड कैप्सूल क्या है? रेडीमेड कैप्सूल ना, अरे गैस हो जाता है ना, गैस बन जाता है लोगों को, तो तुरंत रेडीमेड इनो पीता है तो ठीक हो जाता है, वही रेडीमेड कैप्सूल है। तुरंत कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, ऐसे एक फोटो पाड़ना है एकदम। अब कौथे का फोटो पाड़ रहे हैं ये भी नहीं पता है आपको, एकदम लोल बकलोल बच्चा के लिए पाड़ दिए। इसको ए और बी और सी लिख देंगे, ऐसा तो लिख लोगे, लिख लिए ना। कुछ नहीं करना है, यहां से यहाँ पर डाल के डी कर देना, कर दिए। अब चलिए कुछ न, आंख मुन के त्रिभुज ए बी सी आई त्रिभुज में तथा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में आंख मुंद के याद कीजिए कि ए बराबर सॉरी बी बराबर डी हो जाएगा, एकदम आंख मुंद के याद हो गया। बी बराबर डी है, कैसे हुआ नहीं जानते हैं, कैसे हुआ नहीं जानते हैं। बी बराबर डी और ए बराबर ए हो गया, इसीलिए यह बात ना है, यह बात को समरूप लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी लिख दिए। अब कौथी हुआ ये भी नहीं जानते हैं, जानवे नहीं करते हैं हम कुछ, बस कुछ नहीं करना है। याद रखना है कि एक बार हम ए बी लिख देंगे बट्टा में, ठीक है, ए बी, और एक बार ई लिख देंगे ए डी लिख देंगे। यहाँ ए सी आना ही चाहिए, यहाँ ए सी आएगा और ए सी के जस्ट नीचे हम ए बी लिख देंगे, ठीक है। आमने सामने चीज सेम होना चाहिए, आमने सामने चीज क्या होगा? सेम होना चाहिए। अब क्रॉस गुना करके ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी कर देंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं। फिर दोबारा में हम त्रिभुज क्या ए बी सी में ही ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में क्यों हुआ कैसे हुआ नहीं जानते हैं, बस बी के बराबर क्या कर देंगे, जो में किए थे वही कर देना, बी बराबर कौन डी कर देना है, ठीक है। और वहां पर ए किए थे, यहाँ पर ई कॉर्नर पकड़ लेंगे, सी बराबर सी कर देंगे, यही बात को लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी कर लिए, और कुछ नहीं करना। उस बार ये लिए थे बड़का त्रिभुज में, इस बार ये नीचे वाला ले लेंगे, नीचा बी सी, ठीक है, बराबर में रख क्या नीचे में बी सी लिख देंगे, यहाँ पर ए सी लिख देंगे, ई जो बच गया ई तो ले लिए थे, ई जो बच गया क्या सी डी लिख देंगे। क्रॉस गुना कीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी और गुने में सी डी, समीकरण 2 हो गया। लिखोगे समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2, ठीक है। अब क्या जोड़े नहीं जोड़े कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ई और ई को जोड़ के लिख दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और गुने में ए सी लिख दो, ठीक है। कुछ करना ही नहीं, ए सी गुने ए सी लिख दो, तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अब प्लस में बी सी स्क्वायर अब बराबर में ए सी स्क्वायर, और नीचे में लिख देना है प्रूव्ड, लिख दिया प्रूव्ड, बस हो गया। ये शॉर्टकट है, मतलब दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं, एग्जाम में एकदम रेडीमेड यूज कर लेना, भूल जाओगे तब, ठीक है। एक दो आप प्रूफ करोगे तो ये है। तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो और अन्य वीडियो भी देखें, चलिए ठीक है। अब मैं इसका अभी तुरंत ही इसका विलोम प्रूफ करूंगा, ठीक है। इसका विलोम भी होता है, पाइथागोरस का विलोम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, तब तक वीडियो को पॉज कर दो। सिक्स 6.9 पाइथागोरस का विलोम है, यानी इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इसको प्रूफ करेंगे, ये भी 5 नंबर का पूछता है, या तो पाइथागोरस पूछेगा या फिर इसका विलोम पूछेगा, दोनों में से कोई पूछेगा तो पाइथागोरस विलोम को समझ लेते हैं। कहा क्या रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, इसमें समकोण की बात नहीं कर रहा है, कोई त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब कि आप देखिए कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, मानो कि हमने समकोण नहीं बनाया, आंख मूंद लो, आंख बंद कर लो और सोचो कि ये समकोण नहीं है, ये सीधे त्रिभुज है, एबीसी हमने एक त्रिभुज बना लिया। तब कहता है एक भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग ले लिए, एक भुजा का वर्ग, तो मान लीजिए एक भुजा का वर्ग क्या है, एसी भुजा है, तो एसी का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है, वर्गों के योग के बराबर है, यानी ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर। ये दिया हुआ है, दिया है, कहां दिया है बुआ, दिया है कहां, दिया है
कि त्रिभुज एबीसी में ये दिया हुआ है। पिछली बार थ्योरम में क्या था कि ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ था और ये वाला प्रूफ करना था। इस बार उल्टा कर दिया है, ये दिया है और 90 वाला प्रूफ करना है। बात समझ में आई? ये दिया है और ये 90 होगा, ये प्रूफ करना है, वही कह रहा है। तो बताइए कि पहली भुजा के सामने का, तो जो पहली भुजा इसी को माने थे, इसके सामने का कोण क्या है? समकोण है, ये प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री, यही सिद्ध करना है। आइए, आसान है सिद्ध करना। रचना में क्या करते हैं? रचना में करते हैं एक और त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम निर्माण कर लेते हैं। देखो, एक समकोण त्रिभुज हम निर्माण करते हैं, लोग कर लेते हैं समकोण त्रिभुज निर्माण। खुद से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, बनाए। इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, डी ई एफ रख दिए। डी ई एफ एक हम समकोण त्रिभुज बनाए। लेकिन रचना में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ की रचना की जिसमें आप ऐसा रचना किए हैं कि डीई जो होगा, जिसमें कोण ई होना, डीई एफ 90 डिग्री है, कोणा ई जो है 90 डिग्री, ऐसा हमने बनाया। एवं ए बी के बराबर हमने डीई बनाया। ए बी के बराबर डीई की लंबाई कितना लिए? जितना ए बी था उतना ही हम डीई लिए। तथा बीसी के बराबर हमने ई एफ लिया। बीसी के बराबर हमने ई एफ ले लिया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब प्रमाण में चलिए। प्रमाण में एक बात बताओ बुआ, तुम ही बताओ एक बात कि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज डीई एफ में, समकोण त्रिभुज डीई एफ में कोणा क्या है? ई 90 डिग्री है। कोणा ई कितना है? 90 डिग्री। तो जहां 90 डिग्री हो जाएगा, तभी अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपका डीएफ जो है इसका क्या होगा? कर्ण होगा। तो डीएफ स्क्वायर इक्वल टू होगा डीई स्क्वायर, डी स्क्वायर अब प्लस में ई एफ स्क्वायर। क्या होगा? ई एफ स्क्वायर। ये किससे होगा? बाय पीटी। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हो गया, हुआ ना। अब एक बात बताओ कि डी एफ स्क्वायर जो है, डी एफ स्क्वायर बराबर डीई है, और डीई किसके बराबर है? आपने रचना में डीई किसके बराबर लिया? ए बी के बराबर नहीं लिया है। तो डी के बदले में हम ए बी अगर लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस चिन्ह डालेंगे। और देखिए ई एफ है, ई एफ किसके बराबर है? बीसी के बराबर। इसके बदले में हम बीसी स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम समीकरण, इसको एक मान लो, इसको एक मान लिए, इसको हम समीकरण 2 मान लिए, इसको 2, इसको 1 मान लिए। अब गौर करो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दिख रहा है। अगर भगवान 2 कान दिए हैं तो आप देखिए ठीक से, 2 कान दिए ना भगवान आपको, देखिए ठीक से इससे, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका आरएचएस, इसका आरएचएस मिल गया तो इसका एलएचएस इसके एलएचएस से क्या होगा? मिल जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF स्क्वायर होगा रे। स्क्वायर से स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे, तो बच क्या गया? AC बराबर DF। अब ठंड में AC अगर वो आ जाए तो सोच लो कितना गड़बड़ बात है, नहीं? तो AC बराबर DF आपको आ गया। AC बराबर क्या आया? DF आ गया। अब देखो नाउ, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आप ही बताओ जरा, AB किसके बराबर है भाई साहब? AB किसके बराबर है? DE के बराबर है। ये अपने था कि हम बनाए थे, है रचना किए थे, रचना से
ये किससे हुआ तब हुआ? रचना से। ये हमने रचना किया था तब हुआ, ऐसा नहीं है कि भगवान दिए थे, ये रचना किए थे। दूसरा, BC किसके बराबर है? EF। BC बराबर EF। ये किससे है रे? रचना से। ठीक है, भगवान को नहीं दिया हुआ है, हमने खुद बनाया है। दूसरी बात देखो, AC किसके बराबर है? DF के। AC किसके बराबर है? DF के। E कहां से आया रे? ये सिद्ध किए हैं। ये क्या हुआ है? सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया, तो इसको सिद्ध किए हैं। अब बता, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो SSS से क्या होगा? SSS से सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम। तो इसको अगर हम प्यार से लिख देंगे, प्यार से लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या? DEF किससे? SSS से सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप भाई साहब बताइएगा कि कोना ABC जो होगा वो कोना E जो कोना होगा वो E कोना के बराबर होगा? DEF के बराबर होगा? DEF के। तो भाई साहब कोना ABC जो है, कोना ABC, DEF कितना डिग्री है? वो 90 डिग्री है। इसके बदले में क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, और यहां से बड़ा सा अक्षर में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। मजा आ गया? ठीक है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस आप कीजिएगा, फिर मजा आएगा। थ्योरम कुछ नहीं होता है, नोट कीजिए। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए।